सभी प्रेम से गाइए, दर्शन करते रहे उस मां की छवि का, उस मां के बिहारी का। बंसी बजाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के, 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 दिल में समाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, दिया उड़ाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के, दिया उड़ाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के। जादू कर गई उसकी अखियाँ, 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 रास्ता रोका मोरी पकड़ी बैया, 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 मटकी गिराए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के, मटकी घोड़ाए गया श्याम उसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गया श्याम मुझसे नैना मिलाए के। हरि बोल।
छटाने, लूटा मोर मुकुट की छटाने, लूटा मोर मुकुट की छटाने, लूटा मोर मुकुट की छटाने, उनके शों की इंद्र घटाने, उनके सौ की इंद्र घटाने, उनके शों की इंद्र घटाने, उनके सौ की इंद्र घटाने, तीर चलाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, तीर चराए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, बंशी बजाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैनों में आए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, बंशी बजाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए उसे नैना उसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए उसे नैना मिलाए, उसे नैना मिलाए, उसे नैना मिला बोल बंशी वारे की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब उस दिव्य प्रसंग में प्रवेश करते हैं जिसमें करुणा कूट कूट करके भरी है। जल्दी करो भैया और अपना जगह पर बैठो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नेक और थोड़ा सा सहारा लगाओ, वैसे एकादशी है आज। हाँ नेक थोड़ा सा प्रेम से बोलिए। जल्दी कर लो भैया, जल्दी, थोड़ा आप ही का इंतजार कर रहा हूं मैं। निवेदन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। राजन ध्यान से सुनना ये प्रसंग, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ में निवेदन किया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। राजन श्री कृष्ण के एक सखा हैं, जाति से ब्राह्मण हैं। और कैसे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तमा, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। और मेरे भाई बहन, ब्राह्मण का तो मतलब ही यही है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है उसी को तो ब्राह्मण कहते हैं। या फिर जो उस ब्रह्म को जानने के लिए
उस परमात्मा को जानने के लिए निरंतर साधना करता है, निरंतर प्रयास करता है, निरंतर भजन चिंतन करता है, स्वयं भी परमार्थ के मार्ग पर चलता है और समाज को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ये बात अलग है, समय का प्रभाव है, युग का असर है, और इस युग के असर से कोई अछूता नहीं है। क्या बालक, क्या जवान, क्या वृद्ध, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, युग का प्रभाव सबके ऊपर हो रहा है। आज एक ब्राह्मण अपनी गरिमा को भूल रहा है। ब्राह्मण तो वो है जिसके सामने परमात्मा भी नतमस्तक हो जाता है। परमात्मा का मस्तक ब्राह्मण बताया है। ब्राह्मण जगत गुरु है। गुरु माने, गुरु माने भारी, गुरु माने जिसमें वजन है, जिसकी गरिमा, जिसका गुरुत्व सारा विश्व मानता है। जाति से ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम के द्वारा विजय प्राप्त की है। उनकी मर्जी के बिना कोई भी इंद्रिय गलत मार्ग पर नहीं चल सकती है। प्रशांत जिनका मन है, कभी भी मन में उद्वेग नहीं आता। कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमेशा जिनका मन शांत रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता, और हर समय बस कृष्ण चिंतन, हर समय गोविंद के स्मरण में जो तल्लीन रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण जिनका नाम क्या है? श्रीमान सुदामा। कोई कोई कहता है कि सुदामा भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे। ये भी कहते हैं, कथाकार कहते हैं सुदामा भिखारी थे। किसी हिंदी के कवि ने लिखा है अपनी कविता में, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अब देखो, अपने विचार प्रकट करने का सबको अधिकार है, अभिव्यक्ति का तो सबको अधिकार है, जिसका जैसा भाव। अब इन कवि महाशय के मन में शायद ऐसी भावना रही होगी कि ब्राह्मण का धन तो केवल भीख है, केवल भिक्षा है। उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया है, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया है। लेकिन सुखदेव कहते हैं, नहीं राजन, सुदामा भीख नहीं मांगते, सुदामा जी भिखारी नहीं है, सुदामा जी तो परम संतोषी ब्राह्मण है। किसी के सामने उन्होंने जीवन में कभी हाथ नहीं फैलाया, किसी के आगे जाकर के भीख नहीं मांगी। कोई कोई कहता है कि सुदामा जी दरिद्र थे, ऐसा भी कहते हैं, दरिद्र ब्राह्मण थे सुदामा। लेकिन दरिद्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र में लिखा है, दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः कृपणो यो अजितेंद्रियः। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है, जिसकी कभी भूख नहीं मिटती है। मेरा तो मेरे पास में है ही, भाई का भी मिल जाए, बहन का भी मिल जाए, पड़ोसी का भी मिल जाए, रिश्तेदार का भी मिल जाए, जिसका पेट कभी भरता नहीं है, जिसकी भूख उत्तर उत्तर बढ़ती रहती है, उसको दरिद्र कहा है शास्त्र ने। असंतुष्ट है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। जिसके जीवन में संतोष रूपी धन आ गया, उसके लिए जगत की सारी संपत्ति मिट्टी के बराबर हो गई, मिट्टी के बराबर हो गई। और सुदामा जी तो परम संतोषी ब्राह्मण है, परम संतोषी, दरिद्र नहीं है। हाँ, गरीब है, गरीबी होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। एक अरबपति व्यक्ति को, आप बड़े धनवान व्यक्ति को भी हम दरिद्र कह सकते हैं,
लेकिन एक संतोषी ब्राह्मण को हमें दरिद्र कहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। भागवत में सुदामा जी को सुखदेव जी ने दरिद्र नहीं कहा है, कहीं भी दरिद्र नहीं कहा, बल्कि मैं समझता हूं जितने सुंदर सुंदर विशेषण सुदामा जी के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत में प्रयोग किए हैं, उतने सुंदर सुंदर विशेषण एक साथ किसी अन्य पात्र के लिए पूरी श्रीमद् भागवत में प्रयोग नहीं किए गए। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद, सबसे पहली बात तो वो कृष्ण के सखा हैं, प्रभु के सखा हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। एक साथ इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या, इतने सुंदर सुंदर विशेषण। हाँ, गरीब हैं, गरीब बहुत हैं, इतने गरीब हैं, कहते हैं उनकी एक टूटी सी झोपड़ी है जिसके ऊपर एक टूटी सी छान पड़ी है। सूर्य का प्रकाश भी आता रहता है दिन के 12 घंटे। बरसात का जब मौसम आता है ना, तो बारिश में अपनी झोपड़ी का पानी तो अपनी झोपड़ी में रहता ही है, अड़ोस पड़ोस का पानी भी झोपड़ी में घुस जाए, ऐसा मकान है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, एक भी वस्त्र ऐसा नहीं है जो 10-20 जगह से फटा न हो। सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी है कि एक समय चूल्हा जले तो दूसरे समय का कोई भरोसा नहीं होता है, इतनी गरीबी। कथाएं करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, और उसमें जो कुछ सहज भाव से प्राप्त होता है उसी में अपने परिवार का पालन करते हैं। घर में पत्नी भी है सुदामा जी के। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायते वदनेन सा। परम पतिव्रता पत्नी है घर में, जो केवल और केवल अपने पति की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाकर रखती है। नाम क्या है इनका? श्रीमती सुशीला। सुशीला, सुष्ठो शीलः यस्य सः सुशीला, जिसका सील बड़ा सुंदर है, जिसका स्वभाव बड़ा सुंदर है। इतना विनम्र, इतना शील स्वभाव सुशीला का कि कभी भी एक शब्द, कभी भी एक शिकायत सुदामा जी के सामने नहीं करती है। एक समय भोजन मिल जाए, एक सूखा टिक्कर मिल जाए, हाँ, कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, बस कहते हैं कथा करते कीर्तन करते जो कुछ मिल जाता उससे अपना चलाते हैं परिवार को। कथा कीर्तन कभी नहीं होता है, कई कई दिन हो जाते हैं, कहीं सत्संग नहीं होता, हरि चर्चा नहीं होती है, तो क्या करते हैं सुदामा किसानों के खेत में चले जाते हैं, और जहां फसल कटने के बाद में जो अन्न पड़ा रह जाता है खेत में, उस अन्न को बीन करके लाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सिला, सिलोंश वृत्ति। उस अन्न के दानों को धोकर सुखाकर आटा बनाकर 2 टिक्कर सवेरे और 2 टिक्कर शाम। बस प्रभु का स्मरण, गोविंद का चिंतन। लेकिन मेरे भाई बहन, ये जो गरीबी है ना, गरीबी, कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो गरीबी है। इसलिए बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य भी टिका दिया, हाँ? बड़े बड़े धर्मात्माओं का भी धर्म टिक गया इस गरीबी के आगे। एक दिन ऐसा हुआ राजन, 4 दिन हो गए सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जला, चूल्हा शांत है, भोजन नहीं बना है, कथा कीर्तन कहीं हुआ नहीं था। किसानों के खेत में गए सुदामा जी, लेकिन वहां भी पशु निकल गए थे, वहां भी एक दाना मिला नहीं। 4 दिन हो गए, घर में चूल्हा जला नहीं है, भोजन नहीं बना है। सवेरे नहा धो करके सुदामा जी हाथ में माला लेकर के बैठ जाते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब 4 दिन हो गए हैं, घर में भोजन नहीं बना, चूल्हे में अग्नि नहीं जली है। सुदामा जी के छोटे छोटे से बच्चे हैं, नन्हे नन्हे से बालक भूख से तड़प रहे हैं। आज सुशीला के पास में आए हैं ये बालक, अपनी माँ के पास में आए हैं, और पास में आकर के जो सुशीला ने एक फटी सी धोती शरीर पर लगा रखी है ना,
उस फटी सी धोती को पकड़ करके ये छोटे छोटे बच्चे अपने मुंह में देकर के चूसने लग जाते हैं। मुंह सूख रहा है, 4 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, होठों पर पपड़ी पड़ी है। जब माँ की इस धोती को लेकर ये बच्चे मुंह में लगाकर चूसने लगे हैं ना, तो माँ की छाती फटने को हुई है। हृदय विदीर्ण हो गया सुशीला का, आंख से जर्जर आंसू बहने लगे और सोच रही है मैंने आज तक अपने पति के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुझे मेरे बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। मां तो मां होती है ना, खुद भूखा सो सकती है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन, लेकिन अपनी संतान को तड़पती हुई भूखा नहीं देख सकती। सुदामा जी के सामने पहुंच गई है सुशीला और जाकर के निवेदन किया है, स्वामी। हाँ देवी, क्या बात है? बोले देखिए, आप तो सवेरे सवेरे हाथ में माला लेकर के भजन करने के लिए बैठ जाते हैं, आपको पता भी है कि घर की परिस्थिति क्या है। क्या बात है? बोले 4 दिन हो गए हैं घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरी कोई बात नहीं, आप भी सह लेते हैं, लेकिन ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप मुझे भी जरा आदेश कर दें कि मैं क्या करूं। देवी क्या कहना चाहती है? स्पष्ट कहे। बोले मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि अब नहीं, अब बस करो। बोल। बोले मैंने सुना है तुम्हारे बचपन के कोई सखा हैं जिनका नाम कृष्ण है, और ऐसा सुनने में आया है कि आजकल वो द्वारिका के राजा बन गए हैं, उनके पास में अपूर्व संपत्ति है। ये बताइए तुम्हारा कभी मन नहीं करता है अपने सखा से मिलने का, उनके दर्शन करने का? कभी तुम्हारे मन में नहीं होता? सुदामा जी कहते हैं देवी तू कैसी बात कर रही है? अरे सुशीला, धरती पे कोई ऐसा जीव हो सकता है, धरती पर कोई ऐसा मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसा सखा पा करके, जो कृष्ण जैसा मित्र पा करके और उससे बार बार मिलना नहीं चाहेगा, उससे बार बार दर्शन करना नहीं चाहेगा? भला ऐसा कोई जीव हो सकता है धरती पर? तो फिर क्यों नहीं जाते हैं आप? सुदामा कहते हैं देवी जब जब मेरा मन होता है ना अपने सखा से मिलने का, तो मैं तो आंखें बंद करता हूं और आंखें बंद करके मन ही मन उसका दर्शन कर लेता हूं। सुशीला ने कहा देखो आप तो मन ही मन में दर्शन कर लेते हैं, इससे हमें क्या लाभ, इससे हमें क्या फायदा? देखो शास्त्र कहता है पत्नी, शास्त्र में पत्नी को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। हाँ, अर्धांगिनी कहते हैं ना पत्नी को। माने पति मन के द्वारा कितनी ही भक्ति करे, मन से कितना ही भजन करे, उसमें पत्नी का भाग नहीं होता। लेकिन जब पति शरीर से कोई पुण्य का कार्य करता है, दान पुण्य करता है, कोई धर्म का कार्य करता है, कोई यज्ञ इत्यादि कराता है, कोई ब्राह्मण भोजन कराता है, तो उसमें पत्नी का आधा हिस्सा, उस पुण्य में पत्नी को आधा भाग मिलता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। आप मन ही मन कितना भी भजन करें, इससे हमें क्या लाभ? तो पर एक बार आप शरीर से भी जाओ ना, मिलकर के आओ उनसे। श्री हरे नमः। एक बार आप शरीर से भी जाएं, दर्शन करके आएं, तो हमें भी इसका लाभ मिले। अच्छा, अगर आप एक बार चले गए ना वहां और आपने जाकर के अपनी गरीबी बताई, अपनी परिस्थिति उनके सामने जाकर के कह दी, तो हमें विश्वास है, हमको भरोसा है, वो करुणा का सागर है, वो इतना देगा हमको, इतना देगा कि हमारी ये गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। एक बार आप जाकर के निवेदन कर दें उनसे।
सुदामा जी ने कहा, देवी तू क्या कह रही है, मुझे वहां पर मांगने के लिए भेजना चाहती है? हाँ, मैंने दुनिया में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो क्या मैं अपने सखा के सामने जाकर के हाथ फैलाऊंगा? नहीं सुशीला, मांगने के लिए नहीं जा सकता हूं। भूखा मरना मंजूर है, लेकिन हाथ फैलाना मंजूर नहीं है। हाँ, ये बात अलग थी अगर तू कहती कि जाकर के दर्शन करना, तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, ये मेरे जीवन का परम लाभ होता कि मुझे मेरे श्याम का प्रत्यक्ष दर्शन मिलता। लेकिन अगर तू मांगने के लिए भेजना चाहती है सुशीला, जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। तो सुशीला ने कहा, ठीक है, आप मांगना नहीं, केवल दर्शन कर लेना। एक बार आप चले तो जाओ, द्वारिका जाओ, जो द्वारिका जाओ, आठों याम यही रट ठानी। पीछे पड़ गई है सुशीला, चले जाओ ना, एक बार चले जाओ, केवल दर्शन करके लौट आना, लेकिन जाओ तो सही। सुदामा जी कहते हैं, देवी तू तो पीछे ही पड़ गई। ठीक है, मन तो नहीं करता है, लेकिन तेरी हट के आगे अब मैं मजबूर हो गया। चल मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात बता। क्या? बोले मैं मित्र के यहां पर जाऊंगा। हाँ, कुछ भेंट तो चाहिए। शास्त्र कहता है अगर कभी गुरु दरबार में जाएं या कभी मित्र से सखा से मिलने के लिए जाएं, तो कुछ भेंट लेकर के जरूर जाना चाहिए। और देवी तू तो जानती है, हमारे घर में तो 4 दाने भी नहीं है, हम जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? हा? तो सुशीला ने कहा, चिंता ना करें, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, आप तैयारी करिए अपनी। सुदामा जी तैयारी में लग गए हैं, और उधर सुशीला घर से बाहर निकल करके चली। मन में सोच रही है, क्या करूं? जब मेरा पति द्वारिका पहुंचेगा ना, और जब वो द्वारिकाधीश मेरे पति को अपने हृदय से लगा करके पूछेगा, कहो सुदामा कैसे हो, तो मेरा पति केवल एक ही बात कहेगा, गोविंद मेरे समान सुखी धरती पर दूसरा कोई नहीं है। तो उसको ये पता कैसे चले कि हम कितने सुखी हैं? कैसे पता चले? तो एक तरकीब सुशीला ने सोची। 4 घरों में गई है, पड़ोस में 4 विप्रों के घर गई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, और 4 विप्रों के घर जाकर के एक मट्टी चावल मांगा है। बहन एक चावल मुझे, एक मट्टी चावल दे दे। भीख नहीं मांग रही हैं, उधार मांग रही हैं। कहती हैं मेरा पति द्वारिका जा रहे हैं, जब द्वारिका से वापस आएंगे तो तेरा चावल तुझको लौटा दूंगी, उधार दे दे। और 4 घर से 4 मट्ठी चावल लेकर के एक 1.5 बलस्त कपड़ा है जो 3-4 जगह से सुई धागे से सिला हुआ है, उस पे लाकर बांध दिया। मन में सोच रही है, मेरा पति तो जाकर कभी कहेगा नहीं कि मेरे घर में कितनी गरीबी है, लेकिन ये 4 मट्टी चावल लेकर के जब पहुंचेंगे वहां, और जब ये 4 मट्टी चावल को वो द्वारिकाधीश खोल करके देखेगा, तो शायद समझ जाएगा कि मेरे घर में 1 मट्टी चावल भी नहीं। लो, मैंने भेंट की व्यवस्था कर दी। सुदामा जी ने अपनी फटी सी धोती है, 20 जगह से फट रही है, आधी नीचे लगाई, आधी कंधे पर डाली। एक उधड़ी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, पैर में जूता चप्पल नहीं है, पादुका नहीं है, नंगे पैर है। शरीर इतना दुबला पतला है सुदामा जी का कि एक छोटा सा बच्चा भी एक हड्डी गिन ले, इतना दुबला पतला शरीर। कांख में दबाया पोटली को, और कहते हैं सुशीला मन नहीं करता लेकिन जाना पड़ रहा है, ध्यान रखना जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन तू उसका चिंतन करते रहना, भूल मत जाना, गोविंद का स्मरण करते रहना। और ऐसा कह करके सुशीला को चल पड़े हैं सुदामा जी। घर से बाहर निकले, मन में बड़ा उत्साह है, मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। मन में सोच रहे हैं पता नहीं कौन सा मेरा सौभाग्य, पता नहीं कौन सा मेरा पुण्य उदय होने वाला है कि मुझे मेरे गोविंद का प्रत्यक्ष दर्शन मिलेगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। और इस प्रकार प्रसन्न चित्त होकर के सुदामा जी घर से निकल पड़े हैं।
कोई कह नहीं सकता है कि इनके हृदय में कोई वेदना है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, क्योंकि जिन्हें परमधन रूपी गोविंद मिल जाता है उसे फिर जगत के अभाव व्यापते नहीं है। जगत का कोई अभाव उसे पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, बड़ा सुंदर कहा है किसी ने, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ियां भी खुशी में गुजार दे। ये तभी संभव होता है जब हमारा मन उसके चरणों में अभिनिविष्ट हो जाता है, ये तभी संभव होता है। और निकल करके चल पड़े हैं, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, मुझे केवल तेरा दर्शन चाहिए। इनके पास क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास केवल गोविंद की स्मृति का धन है। और देखो भगवान ने एक श्लोक, भागवत में एक श्लोक आया है, भगवान कहते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। भगवान का वचन है ये। भगवान कहते हैं जिसके मन को मैं ग्रहण करता हूं ना, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, मैं उसके धन का हरण कर लेता हूं, उसे मैं धन नहीं देता जिसके मन को मैं चाहता हूं। इसलिए जितने भी भक्त हुए हैं ना, आप शास्त्र खोल करके देखिए, भक्तमाल ग्रंथ खोल करके देखिए, जितने भक्त हुए हैं सब बेचारे कंगाल, सब कंगाल, जैसे तैसे अपना गुजारा करने वाले। कोई यूं अपवाद में कोई धनाढ्य भक्त हुआ हो वो एक अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर जितने भी भक्त हैं हमारे शास्त्रों में सब बेचारे ही हुए हैं, सब बेचारे। क्योंकि उन्हें धन से लेना देना क्या? धन तो उसके पास आता है जिसको धन की इच्छा हो। जिसे धन की कभी इच्छा ही नहीं होती है तो लक्ष्मी इसके पास क्यों आएगी? हा? उसे लक्ष्मी नहीं चाहिए, उसे तो नारायण चाहिए, उसे तो गोविंद चाहिए। वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवरिया तेरी याद न हो, वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवरिया तेरी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो, फरियाद नहीं है वह जिसमें हो चाहन तुझसे मिलने की, और वो चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। वो कैसी चाह है, हा? वो कैसी चाह, वो कैसी लगन। हा? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, बीच बाजार में खड़ा है कबीर, हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर के। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। ये मार्ग तो सब कुछ दांव पर लगाने का है। जो सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत रखता हो वो इस मार्ग पर आगे कदम बढ़ाए। जा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे केवल तेरी तलाश है, केवल तेरे दर्शन की कामना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। गुनगुनाते हुए धीरे 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 बढ़ रहे हैं सुदामा जी। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, 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 मुझे है तलाश
मुझ तेरी जोस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझ तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जोस्तजू है। हे प्यारे, किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। तुझसे न दिल लगाया, तुझको न घर रिझाया। तुझसे न दिल लगाया, तुझको न गर रिझाया। तुम बिन अंधेरी दुनिया, तुम बिन अंधेरी दुनिया, सुनसान सहर सू है। मुझ है तलाश तेरी, मुझ तेरी जोस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझ तेरी आरज़ू है। जिस दिल में हो न पैदा सावल लगन तुम्हारी। जिस दिल में हो न पैदा सावन लगन तुम्हारी। जिस दिल में हो न पैदा सावल लगन तुम्हारी। जिस दिल में हो न पैदा सावन लगन तुम्हारी। बर्बाद जिंदगी है बेचैन रूह बेचारी। बर्बाद जिंदगी है प्यारे बेचैन रूह बेचारी। ये बर्बाद जिंदगी है बेचैन रूह बेचारी। बर्बाद जिंदगी है बेचैन रूह बेचारी। उस दिल का क्या है गहना, उस दिल का क्या है गहना, जिस दिल में तू ही तू है। उस दिल का क्या है कहना, जिस दिल में तू ही तू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जोस्तजू
तलाश तेरी, मुझ तेरी जोस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझे हो तेरी तमन्ना, मुझ तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जोस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जोस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा दर्शन मिल जाए। जा रहे हैं पैदल पैदल, कहते हैं चलते चलते महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीना हो गया। 6 महीने से सुदामा जी पैदल 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 पैदल, द्वारिका बहुत दूर है। आज एक जंगल में होकर के निकल रहे थे कि जंगल में सामने देखा बड़ी गहरी नदी, बड़ा गहरा जल। दूर दूर तक दृष्टि उठाकर देखा, कोई नाविक भी दिखाई नहीं देता। किनारे पर खड़े हैं, मन में सोच रहे हैं कन्हैया क्या तेरा दर्शन नहीं हो पाएगा? 6 महीने से चल रहा हूं, भूखा प्यासा, हारा थका, और अब ये आगे नदी आ गई। तैरना हमसे आता नहीं है, नाविक कोई दिखाई देता नहीं है, क्या करें कन्हैया, कैसे पार करें? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। ऐसा लग रहा है जो मैं एक आशा लेकर के चला था कि तेरा दर्शन मिलेगा, इस नदी को देख करके मेरी वो आशा निराशा में बदलती जा रही है। कन्हैया कुछ तो कर दे, मेरे वश की बात नहीं है कि मैं इस नदी को पार कर सकूं, लेकिन तू तो समर्थ है ना। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। तू तो कर सकता है ना ये, तू तो सर्वसमर्थ है। मैं तुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मैं तेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन तू तो आ सकता है, तू तो आ सकता है। मैं कुछ मांगने नहीं आ रहा हूं तेरे दरवाजे। मुझे कोई बेटा बेटी नहीं चाहिए, मुझे कोई मकान दुकान नहीं चाहिए, मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तेरा दर्शन चाहिए। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठा दिल में तेरी मोहब्बत का दरिया, उठा दिल में तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता।
एक बार आ जाना। जर्जर आंसू बह रहे हैं आंख से, और बस केवल यही सारा अस्तित्व जैसे एक ही पुकार में सिमट कर रह गया है। आ जाना, एक बार आ जा। हाँ? मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत ही बरसाया तो क्या। तब सागर में जब डूब चुके, तब नाव किनारे पर लाया तो क्या। दृगलोचन बंद हमारे हुए, बन निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। आ जाना कन्हैया, एक बार आ। इस प्रकार जब एक भक्त की आर्त पुकार हृदय से उठ रही है, उसका सारा अस्तित्व जब उसको पुकार रहा है, तो घटना घट गई। आंखें बंद हैं सुदामा की। अचानक आवाज आई, अरे भैया कोई पार जाने वाला है क्या। एकदम से आंखें खोल करके देखा सुदामा ने, सामने एक नाविक खड़ा है, नौका लेकर के, नाव लेकर के। कोई पार जाना चाहता है। सुदामा जी ने कहा, भैया पार तो हमें जाना है, क्या हमें पार लगा दोगे। हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, अपना तो यही काम है, आ जाओ आ जाओ। सुदामा जी आगे बढ़े, नौका में बैठने के लिए जैसे ही उद्यत हुए हैं, ये केवट कहता, ठहरो ठहरो पंडित जी ठहरो। हाँ भैया, बोले ऐसे ही बैठ रहे हो या फिर कुछ दक्षिणा भी है। सुदामा जी ने कहा, भैया पैसा तो हमारे पास में है नहीं, और हमें लगता है तुम बिना पैसे के पार करोगे नहीं। ले जाओ अपनी नाव, ले जाओ, हमें नहीं जाना। तो ये केवट कहता है, कोई बात नहीं पंडित जी, अगर आपके पास में पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, तुम जैसों को तो मैं बिना पैसे के ही पार कर देता हूं, आओ बैठो। बैठ गए, नौका बढ़ा दी, दूसरे किनारे की ओर नाव जा रही है, और एक केवट बार बार सुदामा की ओर देखता है और हंस जाता है। एक बार देखा सुदामा जी ने, 2 बार देखा, 4 बार देखा, आखिरकार पूछ ही दिया, भैया केवट तुम हमें बार बार देख करके हंसते क्यों हो, क्यों हंस रहे हो। क्या हमारी गरीबी पर तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ? हमारी ये फटी सी धोती देखकर तुम हंस रहे हो, हमारा दुबला पतला सा शरीर देखकर तुमको हंसी आती है, या हमारे पैरों में चप्पल तक नहीं है, हमारी बेवाइयां फट रही हैं, हमारी इस दीनता को देख करके तुम्हें हंसी आ रही है। तो ये केवट कहता है, पंडित जी एक बात बताएंगे क्या, कहां जा रहे हैं आप। सुदामा जी ने कहा, भैया हम द्वारिका जा रहे हैं। क्यों। जो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, नाम सुना है तूने, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरा बचपन का सखा है, मेरा लंगोटिया यार है, मन हुआ उसका दर्शन करने का, तो द्वारिका जा रहा हूं अपने कन्हैया का दर्शन करने के लिए। केवट ने हंस करके कहा, पंडित जी काहे को मजाक कर रहे हो। हाँ? तन पहना है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। हाँ? अपनी स्थिति को देखा है, तुम्हारे पास में एक धोती है, 20 जगह से फट रही है, आधी नीचे लगाई है, आधी कंधे पर पड़ी है, एक उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी तुम्हारे पास में, पैर में पादुका तक नहीं है, पैर की बेबाइयां फट रही हैं, इतना दुबला पतला तुम्हारा शरीर, और मित्र बता रहे हो द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज को। ये कैसी मित्रता है, काय को मजाक करते हो। सुदामा जी कहते हैं, अरे केवट तू क्या जाने रे, तू जानता नहीं है मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण के स्वभाव से तू परिचित नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। मेरा गोविंद रुपया पैसा नहीं देखता है, मेरा कन्हैया लत्ता कपड़ा नहीं देखता है, मेरा कन्हैया ये नहीं देखता है कि इसके पैर में जूते चप्पल है कि नहीं है, मेरा गोविंद तन की सुंदरता नहीं देखता है। तो बोला, मेरा कृष्ण तो केवल हृदय देखता है, मेरा गोविंद तो केवल मन देखता है।
और जिसके हृदय में भाव देखता है वो दौड़ा चला आता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। तू जानता नहीं है उसको, इसकी ऐसी बात करता है। आज इस केवट ने जब सुना महाराज, तो इस केवट को कहना पड़ा है सारी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सदामा आज भी वही है, मेरा सदामा आज भी वही है। क्योंकि राजन ये केवट कोई और नहीं है, मेरे द्वारिकाधीश ही तो आज केवट बनकर के आए हैं अपने सदामा को नदी पार करने के लिए। क्या क्या नहीं करता है वो, अपने आश्रित जनों के लिए, अपने प्रेमी जनों के लिए वो क्या क्या नहीं करता। चरण धोता है, गंदगी तक साफ करता है। हमारे शास्त्र प्रमाण हैं, ऐसे भक्त शास्त्रों में हुए हैं जिनकी आकर के गोविंद ने गंदगी साफ की है। क्या क्या नहीं करता। क्यों न आएगा वो, क्यों न आएगा। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, भीलनी भाव से हम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। आंखों में हो आंसू, तेरे होठों पर हो नाम, तो क्यों ना रीझेगा भगवान, तो क्यों ना रीझेगा भगवान। किनारे नौका लगा दी, पंडित जी उतर जाओ। उतर पड़े हैं सुदामा। बोले भैया केवट, हाँ। बोले अभी यहां से द्वारिका कितनी दूर है। तो केवट ने देख करके मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी वैसे तो द्वारिका ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति को देखते हुए, तुम्हारी स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि अभी तुम्हें द्वारिका पहुंचने में कम से कम 3 महीना लग जाएगा। सुदामा जी ने कहा इतनी दूर जाके बैठ गया है। अब अपने वश की बात नहीं है भैया, हम तो थक गए हैं। 6 महीने से चल रहे हैं भूखे प्यासे, कई ढंग से भोजन भी नहीं हुआ है। हाँ अब अपने वश की बात नहीं है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। अब नहीं आया जाता। क्या किया सुदामा ने, एक बड़ा शीतल छायादार वृक्ष खड़ा है, अपनी आधी धोती जमीन पर बिछाई, एक बड़ा सा मिट्टी का डला लेकर के सिर के नीचे लगाया, लेट गए और आधी धोती ओढ़ ली और बोले ओ द्वारिकाधीश, तेरी 1000 बार गरज पड़े तो यहां आकर के दर्शन दे, अब अपने एक कदम भी चलना बस की बात नहीं है। सो गए पेड़ के नीचे। लेकिन सुखदेव कहते हैं राजन, सोए थे इस नदी किनारे जंगल में वृक्ष के नीचे धोती ओढ़कर सुदामा। थोड़ी ही देर के बाद में सुदामा की आंखें खुली हैं और जैसे ही नेत्र खुले सुदामा के तो एकदम क्या देख रहे हैं, चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ऊंचे ऊंचे प्रासाद हैं, सुंदर सुंदर भवन हैं। और जो भी कोई व्यक्ति निकल के जाता है वो कहता है पंडित जी जय श्री कृष्ण, पंडित जी जय श्री कृष्ण। बार बार अपनी आंखें मीड़ते हैं सुदामा, बार बार आंखें खोलते हैं, बार बार बंद करते हैं, सोचते हैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं तो जंगल में सोया था पेड़ के नीचे, ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ये भवन कहां से आ गए। और जो भी कोई आदमी निकल के जाता है कहता है पंडित जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सब मेरे कन्हैया का नाम ले रहे हैं। बुलाया भैया यहां आना, पंडित जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भैया एक बात बताएंगे,
क्या? बोले ये कौन सा नगर है, ये कौन सी जगह है? आपको नहीं पता पंडित जी? बोले नहीं पता है तभी तो पूछ रहे हैं भैया। बोले ये द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी? आपके राजा? बोले हमारे महाराज श्री कृष्णचंद्र। सुदामा जी ने सोचा तब तो कोई नाटक कर दिया उसने, कर दिया कोई नाटक उस टेढ़ी टांग वाले ने। हाँ? भैया हमें उनसे मिलना है, जरा उनके भवन का पता हमें बताइए, किधर जाना होगा? पर जाओ पंडित जी, वो जो सामने ऊंची अट्टालिकाएं दिख रही है ना, सोने के दिव्य प्रासाद, आप जाइए। चल पड़े सुदामा और धीरे धीरे चलकर हाथ में छड़ी है, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, दिव्य भवन है मेरे गोविंद के, द्वारपाल भी खड़े हैं दरवाजे पर। जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहा सुदामा जी ने, द्वारपालों ने रोक दिया। ठहरो पंडित जी, कहां जा रहे हैं? किससे मिलना है? क्या काम है? कहां से आए हो? क्या नाम है? कई प्रश्न। सुदामा कहते हैं भैया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इन सब बातों को छोड़ो। तो बोले मुझे केवल मेरे कृष्ण का दर्शन करा दो। क्यों? क्या लगते हैं तुम्हारे? क्या संबंध है? सुदामा कहते हैं संबंध मेरा बचपन का सखा है, मेरा मित्र है कृष्ण। एक बार आप मुझे उनका दर्शन कराओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा संभव नहीं है। अभी हमारे प्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया है और सूचना मिली है कि अब शायद वो विश्राम कर रहे होंगे, और उनके विश्राम में व्यवधान डालने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते, क्षमा चाहते हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया अगर वो विश्राम भी कर रहा होगा, अगर वो सो भी रहा होगा ना, तो मैं चुपचाप जाऊंगा और उस सोते हुए के मुखारविंद का ही दर्शन करूंगा और इन्हीं पैरों पर वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता ना करो, मैं उनकी नींद में कोई व्यवधान नहीं डालूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन द्वारपाल कहते हैं नहीं नहीं पंडित जी, आप नहीं जा सकते, हमें यह अनुमति नहीं है। दूर एक द्वारपाल खड़ा था, थोड़ी दूरी पर एक सैनिक खड़ा है, वो बहुत देर से देख रहा है और मन में विचार कर रहा है मैंने दुनिया में ब्राह्मण बहुत देखे, लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा, ऐसा विचित्र ब्राह्मण नहीं देखा। इतना भाव इसके हृदय में, प्रभु के प्रति इतना स्नेह। पास में आ गया ये सैनिक और बोला पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, आप मुझे बताइए क्या परेशानी है आपकी? परेशानी कुछ नहीं है, मुझे केवल मेरे कृष्ण का दर्शन करना है। अच्छा कौन है आप, क्या लगते हैं वे? मेरा बचपन का सखा है। ठीक है तो मैं अंदर जा रहा हूं और अंदर जाकर के प्रभु से निवेदन करूंगा और जैसा उनका आदेश होगा आकर के आपको बताऊंगा। आप बताइए मुझे क्या कहना है उनसे जाकर के। तो सुदामा जी कह रहे हैं भैया मेरी जो दशा तुमको दिख रही है ना, मेरी स्थिति का जाकर तुम वर्णन कर देना, और अगर पूछे कि कौन आया है तो केवल इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का सखा सुदामा आया। बस। द्वारपाल चला अंदर और अंदर जाकर के सोने के दिव्य सिंहासन पर मेरे भगवान विराजमान, अष्टपटरानियां सेवा कर रही हैं, कोई चरण दबा रही है, कोई जलपान करा रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई चवर हिला रही है। अष्टपटरानियों से सेवित मेरे ठाकुर सोने के दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं और द्वारपाल ने जाकर के प्रणाम किया है। प्रभु प्रणाम करता हूं। आओ द्वारपाल, क्या बात है? भगवन एक निवेदन करने आया हूं। हाँ हाँ कहो क्या बात? दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, एकदम विपन्न ब्राह्मण है। कौन है, कैसा है? तो द्वारपाल बताने लगा सुनो प्रभु सुनो। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आन
बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु निहायत ही विपन्न ब्राह्मण हैं। मैंने धरती पर बहुत ब्राह्मण देखे लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा। शरीर ढकने के लिए केवल एक धोती है बेचारे के पास में, 10-20 जगह से फट रही है, आधी नीचे लगा रखी है, आधी कंधे पर डाल रखी है। सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है उसके पास। एक उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी उसके हाथ में है। पैर में चप्पल नहीं है, पैर में पादुका नहीं है, बेवाइयां फट रही हैं। इतना दुबला पतला शरीर है जिसकी एक एक हड्डी एक छोटा सा बालक भी गिन सकता है। लेकिन प्रभु उसके जीवन में मैंने एक बड़ी विशेष बात देखी है। क्या? आपका दर्शन चाहता है और जब आपका नाम लेता है ना, जब आपका नाम लेता है कृष्ण कहता है और आंख से जर्जर आंसू बहने लग जाते हैं। आपके प्रति कितना प्रेम है उसके हृदय में, आपके लिए कितना भाव है उसके हृदय में, मैं नाप नहीं पाया प्रभु, नाप नहीं पाया। नाम बताया, नाम बताया, हाँ हाँ नाम बताया प्रभु। जब मैंने कहा कि क्या कहना है तो उन्होंने केवल इतना कहा कि मेरी दशा का जाकर वर्णन करना, और अगर पूछे कि कौन आया है तो इतना कह देना तुम्हारे बचपन का सखा सुदामा आया है। और जैसे ही सुदामा शब्द निकला द्वारपाल के मुखारविंद से, सुखदेव कहते हैं ये क्या हुआ? कान में शब्द पड़ा सुदामा और मैं द्वारिकाधीश ने सिंहासन से छलांग लगा दी। दौड़ रहा है वो जगत नियंता, वो परब्रह्म परमात्मा आज दौड़ रहा है। पादुका छोड़ दी है, पादुकाएं नहीं पहनी, कांधे से पीतांबर गिर पड़ा है जैसे कोई पागल सा हो गया हो जीव। हाँ, ऐसे एक एक दौड़ी को फलांग करता हुआ, फलांग मारता हुआ द्वारिकाधीश दौड़ रहा है। और सप्तम दौड़ी पार करने के बाद में जैसे ही देखा सामने सुदामा खड़े हैं, बाहें फैला करके दौड़े हैं और जाकर के सुदामा को अंक में भर लिया है। सुदामा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज वो जगत नियंता, आज वो द्वारिकाधीश, आज वो श्रीपति अपने सखा को, अपने मित्र को बाहों में भर के और हिलकियों से रो रहा है। मन हुआ सुदामा का कि आज इसकी छाती से लग करके वो सारे आंसू में बहा दूं जो सारा जीवन मैंने एक एक आंसू संजो करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है। आज इसकी छाती से लग करके वो सारे आंसू बहा देता हूं। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, नहीं। मन में सोच रहा है ये ब्राह्मण, अगर मैंने इसके हृदय से लग करके एक आंसू भी बहाया तो ये देखने वाले लोग कहेंगे कि गरीब है बेचारा, कुछ मांगने आया है। संकोची ब्राह्मण पी गया अपने आंसू, दोनों हाथ पकड़े, आओ सुदामा आओ, लेकर के पहुंचे हैं अंतःपुर में। सोने का दिव्य सिंहासन, दोनों भुजा पकड़ करके गोविंद ने आज सुदामा जी को सिंहासन पर विराजमान किया, बिठाया। बैठो। सुदामा कहते हैं अरे लाला तुम ये क्या कर रहे हो भैया, ये तो तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं नीचे बैठ जाऊंगा।
कन्हैया कहते हैं पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप, नीचे इस सिंहासन पर आप बैठे हैं, नीचे तो आज हमको बैठना है, नीचे तो आज मैं बैठूंगा। सिंहासन पर विराजमान किया, चरणों में द्वारिकाधीश बैठे, रुक्मणी की ओर देखा और रुक्मणी से इशारा किया, जाओ जल लेकर आओ। स्वर्ण के पात्र में रुक्मणी जल लेकर के आई, सुदामा जी के चरणों के सामने जल की पात्र को रखा और कहा, सुदामा जी अपना चरण उठाएं। चरण को उठाया, भगवान ने अपने हाथ पर चरण को रखा है और जब धोने लगे हैं ना, चरण को जब धोने लगे हैं, सुखदेव कहते हैं चरण की दशा को देख करके जर्जर आंसू बह रहे हैं, बेवाइयां फट रही हैं, सैकड़ों कांटे चरण में लगे हैं। आज जल लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, द्वारिकाधीश को अपनी अश्रुधार से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी देख रही हैं और रुक्मणी मन में सोच रही है कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन वीक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ब्राह्मण ने न जाने कौन से कर्म किए हैं, कौन से सत्कर्म किए हैं, आज साक्षात श्रीपति इसके चरण अपने आंसुओं से धो रहा है, अपने आंसुओं से धो रहा है। धन्य है ये ब्राह्मण, धन्य है। लेकर के जल को भगवान ने पहले ऊपर से चरण धोया, उसके बाद में फिर नीचे को हाथ गया और जैसे नीचे को हाथ गया ना, चरण के सैकड़ों कांटे वहां पर, एक एक कांटा निकाल रहे हैं पकड़ के नाखून से, एक एक कांटा खींच रहे हैं, सैकड़ों कंटक लगे हैं। कई कांटे निकाल चुके, एक कांटा बड़ा कड़ा है, बार बार नाखून से खींचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहा। भगवान कहते हैं जरा अपना चरण और ऊपर करो सुदामा जी, और थोड़ा सा ऊपर कराया, चरण अपने मुंह के समानांतर कर लिया और मखा अरविंद के समानांतर चरण को करके जो कांटा नाखून से नहीं निकल पा रहा है, मेरे द्वारिकाधीश ने अपने मुंह को आगे बढ़ाया और पकड़ के दांत से उस कांटे को खींच लिया। तड़प उठे हैं एकदम से सुदामा, ये क्या कर रहे हो कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो भाई, इस सब के मैं योग्य नहीं हूं। भगवान कहते हैं तुम किसके योग्य हो, किसके योग्य नहीं हो, इसे तो मैं जानता हूं, इसे तो मैं जानता हूं। इतना कष्ट आया तुमने, हे सखे, मेरी तुम्हें याद नहीं आई। ऐसे बिहाल बिबाइन सौ पग, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। मेरी तुम्हें याद नहीं आई, तुमने इतना कष्ट पाया सुदामा जी, तुम्हें मेरी कभी स्मृति नहीं हुई। ले जाओ इस जल को, मेरे भवनों में छीट दो देवी, आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई, आज मेरे भवन पवित्र हो गए। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजित जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ऐसे ब्राह्मणों का प्रसाद ही तो है कि मैं आज इस द्वारिका का राजा बना बैठा हूं, ये सब इनका प्रसाद। जल को सारे भवन में छीटा गया है और उसके बाद में फिर सेवकों को बुलाया, भैया हमारे सखा आए हैं, इन्हें ले जाओ और बढ़िया बढ़िया स्नान कराओ, हारे थके हैं, इनकी थकान दूर करो। लेकर के सुदामा जी को गए हैं सेवक और सुंदर जल में इत्र इत्यादि डाल करके बड़ा सुंदर स्नान कराया है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए गए हैं, हीरे जवाहरात मणियों की मालाएं आज सुदामा जी के गले में पहनाई गई हैं। और उसके बाद में फिर आकर बैठे हैं सामने कन्हैया, राजी खुशी पूछने लगे, अब बताओ सुदामा कैसे हो। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया मेरे समान सुखी धरती पर दूसरा कोई नहीं हो सकता है,
कन्हैया मन में सोच रहे हैं वो तो मैं देख रहा हूं कि तुम कितने सुखी हो, मेरी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं है, मैं सब जानता हूं कि तुम कितने सुखी हो। इशारा कर दिया रुक्मिणी को, जाओ प्रसाद तैयार करो। 56 प्रकार के व्यंजन बन करके और वहां पर उपस्थित हो गए। आ जाओ सुदामा प्रसाद पालो। कन्हैया, हाँ याद है तुमको, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे गुरुदेव के आश्रम में, तो एक ही थाली में दोनों पाया करते थे, कभी भी हमने 2 पात्र में भोजन नहीं किया। आज तूने 56 प्रकार के व्यंजन सजा दिए हैं, हाँ तो क्या चाहते हो? बोले आज तो एक ही थाली में भोजन करें। एक थाली में जो कुछ भी रखना था रख लिया। एक तरफ कृष्ण बैठे हैं, एक तरफ सुदामा बैठे हैं। हाँ देखिए एक बार जरा इस जुगल जोड़ी का दर्शन करें। सुखदेव कह रहे हैं आज 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं। एक मित्र कैसा है? एक मित्र ऐसा है जो इशारा कर दे तो तुरंत 56 प्रकार के व्यंजन बनकर के तैयार हो जाते हैं। और एक मित्र कैसा है जो एक सूखे टिक्कर के लिए भी तरसता रहता है। एक मित्र कैसा है जिसकी ऊंची ऊंची सोने की अट्टालिकाएं खड़ी हैं। और एक मित्र ऐसा है जिसकी फूटी सी झोपड़ी, जिसके ऊपर टूटी सी छान है, दिन के 12 घंटे सूर्य का प्रकाश आता रहता है। एक मित्र कैसा है? पर जिसके चरण में पादुका, वो भी सोने की, जिसमें हीरे जवाहरात मणि लगे हैं। और एक मित्र कैसा? पर जिसके पैर में लकड़ी की चप्पल तक नहीं है, पैर की बिवाइयां फट रही है। लेकिन दिखाना चाहते हैं हम आप सबको कि मित्रता का मतलब क्या होता है, मित्रता किसे कहते हैं। मित्रता का मतलब कोई धन संपत्ति से नहीं होता, बल्कि मित्रता का मतलब तो विचारों से होता है। मित्रता का मतलब विचार से होता है। मित्रता का जो आधार है, मित्रता की जो नींव है, वो विचारों का सामंजस्य। जहां पर विचार मिल जाएं तो फिर वहां धन का क्या मतलब है, क्या महत्व है। अपने हाथ से आज भगवान सुदामा जी को भोजन कराने की बात करते हैं। कहते हैं सुदामा आज तो मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगा, जैसी तेरी मर्जी लाला। बोले सुनो, तुम्हें तब तक भोजन नहीं करना है जब तक भोजन करते करते तुम्हारी तृप्ति हो जाए। तो बोले तुम्हें तब तक भोजन करना पड़ेगा जब तक खिलाते खिलाते मेरी तृप्ति न हो जाए, तब तक तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। अपने हाथ से खिला रहे हैं। धन्य है ये ब्राह्मण, ये पूजा, ये सम्मान, ये किसका हो रहा है? क्या किसी भिखारी का हो रहा है? क्या किसी दरिद्र का हो रहा है? नहीं मेरे भाई, ये किसी दरिद्र का स्वागत नहीं है, ये किसी भिखारी का स्वागत नहीं है, बल्कि ये स्वागत है सुदामा के जीवन के परम त्याग का। ये स्वागत है सुदामा के जीवन की अयाचकता का, सुदामा के संतोष का। प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद में फिर पत्नियों से कहा है देवी आ जाओ आ जाओ, ऐसे ब्राह्मण बार बार नहीं आते हैं, परम सौभाग्य मानो तुम कि तुम्हें ऐसे विप्र का आज दर्शन मिला है। आ जाओ और आकर के चरणों में वंदन करो और ले लो आशीर्वाद इनका। और सब कृष्ण पत्नियां लाइन लगा करके बारी बारी से आ रही हैं, सुदामा को प्रणाम करती हैं और सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहले रुक्मिणी आई, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, वंदन किया। मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। सब आ रही हैं बारी बारी से और सबको हाथ उठाकर सुदामा आशीर्वाद दे, देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर सौभाग्यवती भव। अब 1 2 10 20 हो तो कोई बात नहीं है, वहां तो लाइन लगी है महाराज। जब 150 200 पत्नी प्रणाम कर गई, बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं बेचारे। कमजोर से ब्राह्मण, दुबले पतले से 6 महीना पैदल चल के आए हैं, ढंग से भोजन भी मिला नहीं है। हाँ, एक पहलवान आदमी भी हो ना, उसको भी अगर ऐसे 100-200 बार करना पड़ जाए ना, तो शायद उसकी भी वहां जवाब दे दे। ये तो बेचारे कमजोर से ब्राह्मण जब 150 200 पत्नी प्रणाम कर गई तो बेचारे का हाथ दुखने लगा।
दूसरे हाथ से हाथ को दबाने लगे और केवल गर्दन हिला के आशीर्वाद देने, देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर सौभाग्यवती भव। लेकिन जब 10, 20, 50 और निकल गई तो गर्दन भी दुख में लग पड़ी। सुदामा जी ने सोचा है चक्कर क्या, ये तो बंद ही ना है रही। तो कन्हैया को आवाज लगाई, गोविंद यहाँ ना, क्या बात है? बोलने के पास में आ, कान में ही पूछूंगा। तो पास में आ गए और कान को किया सुदामा जी की ओर। हाँ बताओ क्या बात है पंडित जी। सब धीरे से बोले सुदामा, अब और कितनी है? कन्हैया कहते हैं 16,108। और ध्यान रखना पंडित जी, आज मेरी सब पत्नियां प्रणाम करेंगी और सबको तुम्हें आशीर्वाद देना पड़ेगा। ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि आधी प्रणाम कर जाएं, आशीर्वाद ले जाएं और आधी रह जाएं। तुम तो चले जाओगे अपने घर और मेरे घर में महाभारत होगा। सब प्रणाम करेंगी और सबको तुम्हें आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुदामा जी बोले, हाँ ये बढ़िया बात है भैया। 6 महीना पैदल चल के आए हैं, दुबले पतले भूखे प्यासे ब्राह्मण, और तूने आते ही ये कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया हमें? हमारे वश की बात नहीं है भैया ये सब करना। हो गया। भगवान कहते कुछ भी करो सा पंडित जी, आशीर्वाद तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया हाँ एक काम नहीं हो सकता है क्या? बोले अपनी पत्नियों की तरफ से तू ही प्रणाम कर लेना, मैं तुझको ही आशीर्वाद दे दूंगा। चिरंजीवी भव, 1000 वर्ष जिए। भाई तुम्हारी पत्नियों को मैं क्या आशीर्वाद दे रहा हूं? चिर सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे, यही तो आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, बना रहे। अरे भैया पत्नियों पे काहे को परेशानी करवा रहा है? बेचारी परेशानी कर रही है पत्नियां और फल को लेता जा रहा है तू। तू ही आ जाना, तू ही कर ले मुझे प्रणाम, तुझको ही दे दूंगा आशीर्वाद। 1000 वर्ष जिए, तेरी बहुत बड़ी आयु हो, चिरंजीवी भव। और भगवान मुस्कुराए, बड़ी जोर से हंस पड़े हैं मेरे द्वारिकाधीश और मन में कह रहे हैं, हाँ हाँ सुदामा क्यों नहीं है, तो दोनों एक ही गुरु के चेला ना, तू कम थोड़ा ही है। और सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सावधान। कहते हैं जो ईश्वर को ये कह सके, जो परमात्मा को ये कह सके कि तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझको आशीर्वाद दूंगा, ऐसे ब्राह्मण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। धन्य है ये ब्राह्मण जो ईश्वर को कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझको आशीर्वाद दूंगा। क्या सामर्थ्य रही होगी महाराज, क्या सामर्थ्य रही होगी, कितना बड़ा आत्मबल होगा उसके अंदर, जो ईश्वर को कहता है कि तू झुक और मैं तुझको आशीर्वाद दूंगा, लंबी उम्र हो तेरी। ये ब्राह्मण की गरिमा है, इसके सामने ईश्वर नतमस्तक होता है। दंडवत प्रणाम किया आज द्वारिकाधीश ने। चिरंजीवी भव, 1000 वर्ष जिए तू, ऐसा मेरा आशीर्वाद है तुझे। सबको आशीर्वाद मिल गया। हाँ पति को मिल गया तो सारी पत्नियों का आशीर्वाद। सुदामा, हाँ लाला भैया ये बताओ, वैसे तुम्हारी ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन चूंकि आप हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, मित्रों से तो कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं होती है, इसलिए पूछ ही लेते हैं। एक बात बताओ, शादी भाई क्या ना है या ऐसे ही फक्कड़ हो? सुदामा जी ने कहा, देख ले कैसी बात पूछ रहा हो बीच भीड़ में, शादी ब्याह की बात एकांत में ही करने तो बैठ के। अरे सब एकांत ही है, यहाँ में कोई बाहर का थोड़ा ही है, यहाँ सब अपना परिवार ही तो है। बताओ सुदामा जी शादी हुई कि नहीं, घर में मेरी भाभी आई कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, भैया मन में तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माता पिता जबरदस्ती पीछे पड़ गए, ब्याह कर दिया और घर में तेरी भाभी आ गई है। क्या नाम? नाम है सुशीला। हाँ कन्हैया कहते हैं, तब तो जैसा नाम है मेरी भाभी का वैसा ही स्वभाव होगा। एक बात बताओ, क्या अगर तुम अकेले होते तो कोई बात नहीं है, कुछ कहना ही नहीं था फिर तो, लेकिन जब घर में मेरी भाभी आ गई है तो ये तो खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा पंडित जी एक बात है,
तुमने ब्याह कर लिया, शादी कर ली और हमको निमंत्रण भी नहीं दिया, न्योता भी नहीं भिजवाया हमारे पास में। तो सुदामा कहते हैं अच्छा निमंत्रण नहीं भिजवाया, सुन क्या बोले हमने तो एक ब्याह करो, तुमको निमंत्रण देना भूल गए, नहीं याद रही। और तुमने ये बटालियन भर्ती कर रही है दुनिया भर की, हाँ बताओ एक भी विवाह में, एक भी शादी में अपने इस गरीब मित्र को बुलाया? तो कन्हैया कहते हैं देखो पंडित जी, तुम्हारी शादी तो बड़ी विधि विधान से हुई होगी ना, पहले बारात गई होगी, बारौटी भई होगी, उसके बाद भांबर पड़ी होगी, कवर हुआ होगा, टीका हुआ होगा, विदाई हुई होगी, सारे विधि विधान से आपके तो काम हुए होंगे ना शादी में। और हमारी शादी की बात सुनोगे तो तुम्हें हंसी आएगी। क्या मतलब? बोले शाम के 6 बजे तक तो कोई किस्सा ही ना हो और 7 बजे तो घर में बहू आएगी, खीकरी ना पापरी। तो क्या सब ऐसे ही आई हैं ये? बोले हाँ पहले सब ऐसे ही आई, बाद में फिर थोड़े से विधि विधान भी किए गए। लेकिन एक बात बताओ सुदामा जी, हमने क्यों पूछा शादी की बात क्यों पूछी? बोले हमें क्या पता क्यों पूछी, तूने पूछी हमने बता दी। बोले इसलिए पूछी, घर में जब हमारी भाभी आ गई है तो बताओ सुदामा जी हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? हाँ उनका छोटा देवर हूं ना मैं, उनका स्नेह उनका प्रेम तो उन्होंने जरूर भेजा होगा मुझे आशीर्वाद स्वरूप। बताओ तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? आप जानते हैं ना, अब सुदामा जी को याद आई तो 4 मुट्ठी चावल कांख में दबा जैसे परमात्मा ने चढ़ के मन में सोचने लगे हैं अगर ये 4 मुट्ठी चावल मैंने निकाल करके दे दिए ना तो ये जितनी बैठी है ना यहाँ पर बड़े बड़े राजघराने की बेटियां हैं ये, हाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी, कहेंगी द्वारिकाधीश के मित्र बने फिरते हैं और 4 मुट्ठी चावल बांध करके चले आए, मेरी हंसी उड़ाएंगी, मजाक उड़ाएंगी। तो देखो ये तो नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं भेजा है, झूठ तो बोल नहीं सकते हैं कि जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं। तो बात बदलने लगे हैं, कहते हैं कन्हैया भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले जरा बचपन की बतला लें। देख कन्हैया तुम्हें याद है जब हम गुरुकुल के आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में पढ़ते थे, गुरुजी हम दोनों से कितना प्रेम करते थे, कहते थे भैया सब शिष्यों में मुझे तो केवल सुदामा और कृष्ण ही प्रिय है। कितना प्रेम था गुरुदेव का हम दोनों के ऊपर, याद है ना तुम्हें? सब याद है। भाभी ने कहा भेजो। एक बात है लाला तू जा बात के पीछे पड़ जा फिर भूले ना है, हाँ? हम कह रहे हैं भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बतरा ले, इतने दिन के बाद में मिले हैं, हाँ? तुम्हें पता है कन्हैया एक दिन जब हम समिधा लेने के लिए जंगल में गए, गुरुदेव ने हमें चने दिए थे, भुने हुए चने, कहा था अगर भूख लगे तो आधा आधा करके पाले ना। हम जंगल में समिधा बीनने लगे, बड़ा भयंकर तूफान आ गया, आंधी आ गई, तुम कहीं दूर निकल गए, मैं कहीं दूर बिछड़ गया और मुझे बड़ी जोर की भूख लगी कन्हैया। मैंने सोचा चलो चने खोल करके आधे अपने हिस्से के पा लेता हूं, लेकिन जब मैं खाने लगा ना भूख ज्यादा थी और भुने हुए चने में स्वाद कुछ ज्यादा ही आ गया, तुम्हारे हिस्से को भी पा गया। मैंने गलती की थी, मैंने अपराध किया था, कन्हैया तू मुझे क्षमा कर दे भाई, आज मैं क्षमा मांग रहा हूं तुझसे। कन्हैया कहते वो सब तो ठीक है, भाभी ने कहा भेजो। अब उसको कांख में दबाते हैं पोटली को, द्वारिकाधीश की दृष्टि पड़ी और सोचने लगे कि ये बगल में कहा दबा रहा है। हाथ बढ़ाया और खींच लिया पोटली। जैसे ही हाथ में ये पोटली आई, 1.5 बिलस्त कपड़ा है जो 3-4 जगह से सिला हुआ है, उसमें कुछ बंधा है। घुमा घुमा करके देख रहे हैं उस वस्त्र को, तो क्या मेरे सुदामा के घर में इतनी गरीबी है कि ये 1.5 बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है? आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात ये नहीं है, आश्चर्य तो तब हुआ जब ये पोटली खोली। जैसे ही पोटली को खोला है, भगवान की दृष्टि पड़ी और देखा उसमें 4 मुट्ठी चावल है। परमात्मा तुरंत समझ गए हैं ये 4 मुट्ठी चावल भी सुदामा के घर का अपना नहीं है। कोई भी आदमी समझ सकता है, 4 घर से आप 1-1 मुट्ठी चावल ले आओ, एक जगह रख दो उसे, कोई भी आदमी बता सकता है कि ये चावल एक जगह का नहीं है। तो क्या मेरे सुदामा के घर में इतनी गरीबी है कि 1 मुट्ठी चावल तक नहीं है? धिक्कार है मेरा अवतार लेकर इस तरह पर आने के लिए। मैं अपने सखा अपने मित्र सुदामा के घर की गरीबी दूर न कर सका। 1 मुट्ठी चावल लेकर के मुंह में डाला द्वारिकाधीश ने और संकल्प कर दिया है
धरती का एक छत्र सम्राट जिन सुखों को प्राप्त करता है, आज वो सारे सुख मैं अपने सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल मुंह में डाला और संकल्प किया, स्वर्ग का अधिपति जो इंद्र है, जिन सुखों को, जिन भोगों को प्राप्त करता है, वो सारे सुख मैं आज अपने सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी चावल लेकर मुंह में डालने के लिए हुए, इतने में ही बढ़कर के रुक्मिणी ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ दिया। और रुक्मिणी कहती है, प्रभु कच्चे चावल हैं, बहुत खा चुके हो, ज्यादा खाओगे तो नुकसान हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। वाणी से तो कहा है कि कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे नुकसान हो जाएगा, लेकिन इशारे ही इशारे में कुछ और कह गई हैं। रुक्मिणी कह रही हैं, क्यों सब कुछ तो लुटा चुके हो, अब क्या मुझे भी उधर ही भेजने का इरादा है? भगवान कहते हैं, देवी तुमने हाथ पकड़ लिया मेरा, अभी मैंने क्या दिया है, अबे मैंने क्या दे दिया है इसे? मैं तो अपने ऐसे भक्तों को केवल ये कूड़ा करकट नहीं, बल्कि अपने आप को भी देने के लिए तैयार हूं, अपने आप को भी देने के लिए तैयार। नहीं पता है सुदामा जी को क्या मिल गया है, ये तो केवल रुक्मिणी जानती हैं या द्वारिकाधीश जानते हैं। रात्रि पर्यंत विश्राम किया है द्वारिका में, और प्रातः हुआ, प्रातः होते ही अब सुदामा जी विदा मांग रहे हैं। क्या नहीं? हाँ पंडित जी, अब मैं चलूं? अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप, 6 महीना चल करके आए हो, कम से कम 5-6 दिन तो रुको, विश्राम तो कर लो, थोड़ी थकान दूर हो जाएगी, तब आराम से चले जाना। बोले नहीं नहीं, बस अब इतना ही काफी है, मैंने तेरी द्वारिका देख ली, तेरा दर्शन हो गया, अब जाने दे भैया, तेरी भाभी इंतजार करती होगी, प्रतीक्षा करती होगी, अब फिर कभी संयोग होगा तो फिर कभी आ जाएंगे, लेकिन अब हमें तू विदा कर दे। ठीक है पंडित जी, आपकी यही इच्छा है तो अब हम ज्यादा भी कुछ नहीं कह सकते हैं। अरे भैया, हाँ प्रभु, हाँ, बोले हमारे सखा जा रहे हैं। आदेश? बोले कल इनको स्नान कराया था ना, इनकी धोती सूख गई होगी, आप ऐसा करो अपने एक कपड़े ले लो भैया, ये माला वाला ले लो और इनकी धोती लाके दे दो। जैसे ही सुना सुदामा जी ने एकदम दक से रह गए। सुदामा जी कहते, वाह रे वाह, हाँ धन्य है तेरे लिए, कैसा द्वारिकाधीश है तू। हाँ, ये कपड़े तूने अपने आप पहनवाए हैं, ये माला तूने अपने आप मेरे गले में पहनवाई है, और चलते चलते कह रहा है कि ये कपड़े उतार लो और उनकी दे दो धोती। इतना कृपण है तो, इतना कंजूस है। भली करी भगवान ने जो मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, मैं मांगता तो तू तो मना ही कर देता। लेकिन नहीं, सुखदेव कहते हैं, राजन आज मेरे प्रभु वो राजसी वस्त्र उतरवा रहे हैं, गले में वो हीरे जवाहरात मणियों की मालाएं जो पहना दी थी उन्हें उतरवा रहे हैं, और वही फटी धोती दे रहे हैं सुदामा जी को। मन में सोच रहे हैं, सुदामा तुम बड़े भोले हो, तुम बहुत भोले हो, मैं कृपण नहीं हूं, अपने भक्तों के लिए मैं कृपण हो सकता हूं, लेकिन मैं कठोर छाती करके ये सब कर रहा हूं, ये राजसी वस्त्र, ये मालाएं इसलिए उतरवा रहा हूं, तुम्हारी वो फटी धोती तुमको इसलिए दे रहा हूं। अगर ये मालाएं पहन के तुम गए, अगर ये राजसी वस्त्र पहनकर तुम गए, तो मार्ग में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, देख करके ये हीरे जवाहरात मणियों की मालाएं तुम्हारे गले में, लोग कहेंगे बड़ा अयाचक बनता था, बड़ा त्यागी बनता था, गया ना वहां द्वारिका और मांग के लाया ना ये मालाएं। ये दुनिया वाले तुम्हारे त्याग को कलंकित कर देंगे, ये दुनिया वाले तुम्हारी अयाचकता को कलंकित कर देंगे सुदामा, इसके ले जाओ अपनी वही फटी धोती और उतार दो ये सब वस्त्र, उतार दो ये हीरे जवाहरात मणियों की माला है। कितना ख्याल करता है। गोमती के तट पर विदा कर रहे हैं अपने सखा को। सुदामा जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहते हैं, गोविंद, हाँ वैसे तो तू ईश्वर है,
वैसे तो तू परमात्मा है, ब्रह्म है, लेकिन चूंकि तू ब्राह्मणों का सम्मान करता है, आदर करता है, केवल एक बात कहनी है, क्या? बोले तू अपना ख्याल रखियो, तुझे बहुत काम करने हैं, तुझे धरती पर धर्म की स्थापना करनी है, बड़े बड़े परिश्रम करने हैं, बड़े बड़े दैत्यों का संहार करना है। हाँ, तू अपना ध्यान रखियो कन्हैया, अपने भोजन पानी को ख्याल रखियो, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखियो। जब इस प्रकार से हाथ पकड़ के सुदामा जी ने कृष्ण से कहा, गोविंद की जर्जर आंख बहने लग गई। और आज ऐसा लगा है गोविंद को, आज ऐसा लगा द्वारिकाधीश को, ये सुदामा नहीं बोल रहा है, बल्कि ब्रज की कोई गोपी बोल रही है, मेरी मैया यशोदा बोल रही है, मेरा बाबा नंद बोल रहा है, अपना ख्याल रखियो कृष्ण, अपना ख्याल रखियो। चल दिए, 6 महीना चलकर आए थे, लेकिन एक रात्रि से ज्यादा सुदामा रुके नहीं है द्वारिका में। सोने की द्वारिका में आए थे सुदामा, लेकिन एक तोला सोना कृष्ण से मांगा नहीं है। दर्शन मिल गया जैसे परम धन मिल गया, और लौट कर चल दिए हैं। और चलते चलते बस यही यही मन में भाव उमड़ रहा है, तू धन्य है रे, तेरी कृपा का मैं कहां तक बखान करूं। कह रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहां मैं एक दरिद्र ब्राह्मण, कहां मैं एक विपन्न ब्राह्मण, एक भिखारी, और तू साक्षात श्रीपति। लेकिन धन्य है तेरी कृपा, धन्य है तेरी करुणा, तूने मुझे अपनी भुजाओं में भर लिया। बाहुभ्याम परिरंभितः, तूने मुझे अपने सोने के दिव्य सिंहासन पर बिठाकर मेरे चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। तेरी कृपा करुणा का मैं कहां तक बखान करूं। आज कह रहे हैं, मुझ दरिद्र, मुझ कृपण की तूने ऐसी सेवा की। सुदामा जी अपने आप को कह रहे हैं, क्वाहम दरिद्र। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी कहने लग जाएंगे ये दरिद्र हैं, हमारा अधिकार नहीं है। ये भक्त की अपनी दीनता होती है, ये भक्त का अपना स्वभाव होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना, अपने आप को दीन कहना, अपने आप को अधम कहना, अपने आप को कुटिल कहना, ये भक्तों का स्वभाव है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताह बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो क्या तुलसीदास जी कुटिल हैं? तो क्या तुलसीदास जी खल हैं? तो क्या कामी हैं? नहीं, ये भक्त का स्वभाव है, अपने आप को बहुत छोटा करके मानना। हाँ, ये स्वभाव भक्त का होता है। अपने आप को दरिद्र कह रहे हैं सुदामा जी, लेकिन हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे संतोषी, ऐसे परम विरक्त महात्मा को हम दरिद्र कह सकें। और स्मरण करते हुए उनकी करुणा बस गुनगुनाने लगे हैं। 6 महीना जाने में लगा था, और 6 महीना ही अब लौटने में लगा है सुदामा जी को। बस कीर्तन में मस्त हो गए, जा रहे हैं पुकारते हुए। आइए हम सब भी इधर से सुदामा जी की यात्रा का दर्शन किया था, उधर से लौटकर आ रहे हैं, तब भी शामिल हो जाते हैं। बहुत सुंदर भाव है सुदामा जी का, गाते आ रहे हैं, गुनगुनाते आ रहे हैं। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, ये जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। मुस्कुराते रहो,
गुनगुनाते रहो। आइए साहब तालियों की सेवा करते हैं और सदामा जी के भाव में अपने भाव को मिलाते हैं। कह रहे हैं मेरी सुनकर के करुण पुकार सांवरा आएगा। तो जरूर आता है, हाँ जरूर आता है। जिसने उसे करुण भाव से पुकारा, जिसने उसने आर्त भाव से पुकारा, परमात्मा ने आकर के उसे दर्शन प्रदान किया। आइए हम सब भी पुकारते हैं उसी भाव से। कदाचित कृपा हो जाए हमारे ऊपर भी और हमारे हृदय पटल पर वो आकर के हमको दर्शन प्रदान कर दे। ऐसी भावना लेकर के आइए सब पुकारें। मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आवाज तो यहां तक आई नहीं। एक बार भाव से बोलिए और इसी भाव से गाइए हमारे साथ, ध्यान करते हुए उस मां के बिहारी की। मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा। सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा। मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा। मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा। सांवरा आएगा, 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 सांवरा आएगा। मुझे पूरा है तुम्हार सांवरा आएगा। मुझे पूरा है एतबार सांवरा आएगा। मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा। झूठे मीत सखार नाते, झूठे मीत सखार नाते, झूठे मीत सखार नाते, झूठे मीत सखा और नाते। ये तो दिल का दर्द बढ़ाते, ये तो दिल का दर्द बढ़ाते, ये तो दिल का दर्द बढ़ाते। ये तो दिल का दर्द बढ़ाते। मुझे करने सच्चा प्यार सांवरा आएगा। अरे सच्चा प्यार सांवरा आएगा। मुझे पूरा है तुम्हार सांवरा आएगा। मुझे पूरा है एतबार सांवरा आएगा।
भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे 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 जाने। सब जग का पालनहार सांवरा आएगा, जग का पालनहार सांवरा आएगा, मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, 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 मुझे पूरा है एतबार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है एतबार सांवरा आएगा। प्रीत की रीत निभाएगा वो, 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 तीनों को अपनाएगा वो, तीनों को अपनाएगा वो, हम तीनों को अपनाएगा वो, तीनों को अपनाएगा वो, मनवा तू धीरज धार सांवरा आएगा, मनवा तू धीरज धार सांवरा आएगा, मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, हाँ सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, मुझे पूरा है एतबार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है एतबार सांवरा आएगा, मुझे करने सच्चा प्यार सांवरा आएगा, मुझे कर ले सच्चा प्यार सांवरा आएगा, सब जग का पालनहार सांवरा आएगा, सब जग का पालनहार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है एतबार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है एतबार सांवरा सांवरा